न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 3 दिन कबल सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सिंगरेनी कॉलोनी में दिन दिवाले एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई थी। तफसीलात के मुताबिक 3 तारीख की सुबह फसी अहमद उर्फ आमिर पर कातिलाना हमला करते हुए इनका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले का नाम सुमन बताया जा रहा है और ये पड़ोस में ही रहने वाला है। फसी अहमद उर्फ आमिर की बहन ने सईदाबाद पुलिस पर यह इल्जाम लगाया है कि सईदाबाद पुलिस कभी मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करती और कोई कंप्लेंट देने अगर जाता है तो उसे बड़े मुकदमे में केस दर्ज करके उसे भेजती है। क्या फसी अहमद के कातिल को अब पुलिस सजा दिलाएगी? हरगिज नहीं, क्योंकि सईदाबाद पुलिस पर फसी अहमद की बहन को कोई भरोसा नहीं। तो आप देखिए, शहर में कत्लों की वारदातें पेश आती हैं, कातिल कत्ल करते हैं और अपना हथियार कहीं फेंक देते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। 3 महीने के बाद ये जमानत पर आ जाते हैं और फिर ये डॉन बन जाते हैं, लेकिन पुलिस इनके साथ कभी सख्ती से पेश नहीं आती। अब यहाँ पर कत्ल किसका हुआ है समझ लीजिए आप, इसी वजह से सख्ती नहीं होती। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सादिया सारा है। मेरे भाई मरहूम का नाम फसी अहमद आमिर है। मेरे भाई का जो कत्ल हुआ परसों मंगल के दिन, मेरे भाई को बेदर्दी से मार दिया। उन्हें बहुत बुरी मौत मारा। उन्हें मेरे भाई के ऊपर बहुत जुल्म करके मारा। उसको सख्त सज़ा होना चाहिए। और पुलिस वाले तो ज़र्रा भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके सपोर्ट में बात कर रहे। पुलिस वाले, उसकी अम्मा इंटरेस्ट से पैसे देती करती, मेरा भाई लिया बोल के बोल रहे, लेकिन मेरा भाई लेने वाला रहता तो इतना ऐसा कहीं को रहता था उसका घर, आज ऐसा लेके वो करने वाला रहता तो हाँ, मेरा भाई लिया। और मेरे भाई के ऊपर अफवाहें उठा रहे, गांजा बेचता था, करता था बोल के। उन्हें अगर ऐसा करता था तो उन्हें अच्छा रहता था। आज तेरकन से पैसे कहीं को लेता था। हाँ, तो सब ये झूठे इल्जाम लगा रहे सो है लोग। और पुलिस वाले उनका सपोर्ट कर रहे। और सईदाबाद पीएस वाले तो हरगिज मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते। कुछ भी केस में जान दो, छोटे से छोटे केस में जान दो, कुछ भी एक बड़ा केस बुक करके भेज देते मुसलमान बच्चों को। हाँ, लड़ाई की वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं है, कुछ वजह नहीं है। उन्हें कई को करा, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा ये काम, उन्हें इतना बड़ा काम। वजह कुछ भी नहीं है। मेरे भाई जा रहे थे बच्चों को छोड़ने के वास्ते स्कूल को, जाते खुद बच्ची सुनी कहते पीछे से, आमिर भाई इधर आओ बोल के बोले कहते, जरा आपसे अर्जेंट बात करना है, इधर आओ बोल के। तब भी आ रहा हूँ बच्चों को छोड़ के बोले कहते, बोल के उन्हें वापस आए बाद में जो है सुमा बहजम बहजी करे। अब उन्होंने समझे ऐसा इतना बड़ा हादसा करेंगे बोल के, वही ठहरे। उन्होंने लाके कत्ता लेके आके जो है सुमा सीधा सर पे वार कर दिया। उन्होंने कुछ मुकाबला भी नहीं कर सके। वैसा नहीं, कहाँ के रहने वाले जो ये अटैक करे, कहाँ के रहने वाले? सिंगरेनी कॉलोनी के रहने वाले हैं उन्होंने भी। हाँ, यहाँ के छे उन्होंने भी मुकामी, हम भी यहाँ के मुकामी है। हम भी 20 साल से 25 साल से यहाँ रह रहे, उन्होंने भी 20-25 साल से यहाँ रह रहे। हम कभी हिंदू मुसलमान बोल के नहीं करे, कभी हम हिंदू मुसलमान, हमारे भाई हिंदुओं का भी साथ देते थे, एसटी वालों का भी साथ देते थे, मुसलमानों का भी साथ देते थे। उनके दुनिया के दोस्तान तो हिंदू हैं, उनके आधे से ज्यादा दोस्तान तो हिंदू ही उनके। लेकिन हम लोग कभी ऐसा जात के बारे में उसके बारे में नहीं करे हम लोग। लेकिन पुलिस वाले हमारे भाइयों के और मुसलमानों के यहाँ पे दुश्मना है। पुलिस वाले मिलके ये काम कराए सो है। पुलिस वालों का जर्रा सपोर्ट नहीं है हमारे को, पुलिस वालों से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। हम दवाखाने को लेके गए तो भी पुलिस वाले वहां आके उसकी तरफ से बयान उन लोग दे रहे, उन लोग लिखाने लगा लिए। मेरा भाई साथ में था, लेकिन मेरा भाई कुछ बयान नहीं दिया, कुछ लिखाया नहीं, लेकिन झूठी रिपोर्ट लिखा लेके कर लेके आके मेरा भाई 10,000 रुपये लिया था। वो भी 2-3 साल पहले लिया था कहते। तो आप कहीं को 2-3 साल पहले का, आप कहीं को उन्हें वो करा, आप कहीं को निकाला उन्हें 2-3 साल पहले का। सब पूरे झूठे अफवाह है। घर पे आके बात करना था। मेरे वालिद साहब मस्जिद के सदर है, मेरे वालिद साहब, उनसे आके बात करना था। देखो 10,000 नहीं हम दे देते थे, तू जान कैसा ले लिया 10,000 के वास्ते? ये सब झूठ है। 10,000 का कुछ भी नहीं है। ये कुछ प्लानिंग हुई सो है। इसके अंदर और जो जने मौजूद है, उन सबको भी गिरफ्तार करना और उन सबको फांसी की सजा देना। आज मेरे भाई के 8 बच्चे यतीम हो गए, मेरी भावा यतीम हो गई। हमारे घर में ये मातम बचा के चले गया उन्हें।
हमारा भाई सबसे बड़ा भाई था, हम कैसा सफर कर रहे हैं हमारे दिल को मालूम। हम कभी अच्छा मेरे भाई के इतने क्या है ना, मेरे भाई का एक भी केस किसी को मारा सो ऐसा बताओ बोलो लोगों को, किसी को कत्ल करा, कभी चाकू निकाला, कभी कुछ करा बोल के बताओ बोलो लोगों को। हम खुद हो जाते लेकिन नहीं होता, सब झूठे अफवाह है। सैदाबाद पीएस वाले सिर्फ पैसों के हैं, सैदाबाद पीएस वाले और कुछ भी नहीं है। रात में शराबा बेचते उन लोग से मामूला लेते, खामोश बैठ जाते, गांजे का उसका इसका सब बोल रहे। उन लोग सही रहे तो ये सब कहीं को चलता है यहाँ पे। उन लोग सही रही, गवर्नमेंट सही रही, उन लोगों को सही से यहाँ पे टाइट करने लगी तो ये सब कहीं को चलता है यहाँ पे। इससे पहले बच्चे के पीछे ऐसे भाग के आए तो बच्चा जो है सो मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर से उधर की बिल्डिंग पे जाने गया, बीच में गिर गया बच्चा। जब भी बोले बच्चा गांजा पी के था, बोले तुम लोग सब कर रहे मुसलमान बच्चों पे ये तो मता लगा रहे, पुलिस वाले खुद ये तो मता लगा रहे, बच्चों को डरा देते, कर देते, ऐसा करके इल्जाम लगा देते बच्चों के ऊपर। अब माँ बाप गरीब गुरबा माँ बाप है यहाँ, कोई पैसे वाले लोग नहीं है यहाँ पे, सब गरीबा हैं, डर के करके खामोश बैठ जा रहे, खत्म। आज तक कोई आवाज नहीं उठाए। लेकिन सैदाबाद पीएस वाले बहुत गलीज है, मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते सैदाबाद पीएस वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सादिया सारा है। मेरे भाई मरहूम का नाम फसीह अहमद आमिर है। मेरे भाई का जो कत्ल हुआ परसों मंगल के दिन, मेरे भाई को बेदर्दी से मार दिया, उन्हें बहुत बुरी मौत मारा। उन्हें मेरे भाई के ऊपर बहुत जुल्म करके मारा। उसको सख्त सजा होना चाहिए। और पुलिस वाले तो जर्रा भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके सपोर्ट में बात कर रहे पुलिस वाले। उसकी अम्मा इंटरेस्ट से पैसे देती करती, मेरा भाई लिया बोल के बोल रहे, लेकिन मेरा भाई लेने वाला रहता तो इतना ऐसा कहीं को रहता था उसका घर, आज ऐसा लेके वो करने वाला रहता तो हाँ, मेरा भाई लिया। और मेरे भाई के ऊपर अफवाहें उठा रहे, गांजा बेचता था, करता था बोल के। उन्हें अगर ऐसा करता था तो उन्हें अच्छा रहता था, आज तेरे कन से पैसे कहीं को लेता था। हाँ, तो सब ये झूठे इल्जाम लगा रहे सो है लोग, और पुलिस वाले उनका सपोर्ट कर रहे। और सैदाबाद पीएस वाले तो हरगिज मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते। कुछ भी केस में जान दो, छोटे से छोटे केस में जान दो, कुछ भी एक बड़ा केस बुक करके भेज देते मुसलमान बच्चों को। हाँ, लड़ाई की वजह क्या थी असल में? वजह कुछ भी नहीं है, कुछ वजह नहीं है। उन्हें कई को करा, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा ये काम, उन्हें इतना बड़ा काम। वजह कुछ भी नहीं है। मेरे भाई जा रहे थे बच्चों को छोड़ने के वास्ते स्कूल को, जाते खुद बच्ची सुनी कहते पीछे से, आमिर भाई इधर आओ बोल के बोले कहते, जरा आपसे अर्जेंट बात करना है, इधर आओ बोल के। तब भी आ रहा हूँ बच्चों को छोड़ के बोले कहते, बोल के उन्हें वापस आए बाद में जो है सुमा बहजम बहजी करे। अब उन्होंने समझे ऐसा इतना बड़ा हादसा करेंगे बोल के, वही ठहरे उन्होंने लाके कत्ता लेके आके जो है सुमा सीधा सर पे वार कर दिया। उन्होंने कुछ मुकाबला भी नहीं कर सके। वैसा नहीं, कहाँ के रहने वाले जो ये अटैक करे थे, कहाँ के रहने वाले? सिंगरानी कॉलोनी के रहने वाले हैं उन्होंने भी। हाँ, यहाँ के छे उन्होंने भी मुकामी, हम भी यहाँ के मुकामी है। हम भी 20 साल से 25 साल से यहाँ रह रहे, उन्होंने भी 20-25 साल से यहाँ रह रहे। हम कभी हिंदू मुसलमान बोल के नहीं करे, कभी हम हिंदू मुसलमान, हमारे भाई हिंदुओं का भी साथ देते थे, एसटी वालों का भी साथ देते थे, मुसलमानों का भी साथ देते थे। उनके दुनिया के दोस्तान तो हिंदू हैं, उनके आधे से ज्यादा दोस्तान तो हिंदू ही उनके। लेकिन हम लोग कभी ऐसा जात के बारे में उसके बारे में नहीं करे हम लोग। लेकिन पुलिस वाले हमारे भाइयों के और मुसलमानों के यहाँ पे दुश्मना है। पुलिस वाले मिलके ये काम कराए सो है। पुलिस वालों का जर्रा सपोर्ट नहीं है हमारे को, पुलिस वालों से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। हम दवाखाने को लेके गए तो भी पुलिस वाले वहां आके उसकी तरफ से बयान उन लोग दे रहे, उन लोग लिखाने लगा लिए। मेरा भाई साथ में था लेकिन मेरा भाई कुछ बयान नहीं दिया, कुछ लिखाया नहीं, लेकिन झूठी रिपोर्ट लिखा लेके कर लेके आके मेरा भाई 10,000 रुपये लिया था। वो भी 2-3 साल पहले लिया था कहते। तो आप कहीं को 2-3 साल पहले का, आप कहीं को उन्हें वो करा, आप कहीं को निकाला उन्हें 2-3 साल पहले का। सब पूरे झूठे अफवाह हैं। घर पे आके बात करना था। मेरे वालिद साहब मस्जिद के सदर है, मेरे वालिद साहब, उनसे आके बात करना था। देखो 10,000 नहीं हम दे देते थे, तू जान कैसा ले लिया 10,000 के वास्ते? ये सब झूठ है, 10,000 का कुछ भी नहीं है। ये कुछ प्लानिंग हुई सो है, इसके अंदर और जो जने मौजूद है उन सबको भी गिरफ्तार करना और उन सबको फांसी की सजा देना। आज मेरे भाई के 8 बच्चे यतीम हो गए, मेरी भावाज यतीम हो गई। हमारे घर में ये मातम मचा के चले गया उन्हें। हमारा भाई सबसे बड़ा भाई था, हम कैसा सफर कर रहे हैं हमारे दिल को मालूम। हम कभी अच्छा मेरे भाई के इतने क्या है ना, मेरे भाई का एक भी केस किसी को मारा सो ऐसा बताओ बोलो लोगों को, किसी को कत्ल करा, कभी चाकू निकाला, कभी कुछ करा बोल के बताओ बोलो लोगों को। हम खुद हो जाते लेकिन नहीं होता, सब झूठे अफवाह है। सैदाबाद पीएस वाले सिर्फ पैसों के हैं, सैदाबाद पीएस वाले और कुछ भी नहीं है। रात में शराबा बेचते उन लोग से मामूला लेते, खामोश बैठ जाते, गांजे का उसका इसका सब बोल रहे। उन लोग सही रहे तो ये सब कहीं को चलता है यहाँ पे।
उन लोग सही रही, गवर्नमेंट सही रही, उन लोगों को सही से यहाँ पे टाइट करने लगाई, तो ये सब कहीं को चलता है यहाँ पे। इससे पहले बच्चे के पीछे ऐसे भाग के आए तो बच्चा जो है सो मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर से उधर की बिल्डिंग पे जाने गया, बीच में गिर गया बच्चा। जब भी बोले बच्चा गांजा पी के था, बोले तुम लोग सब कर रहे मुसलमान बच्चों पे ये तो मता लगा रहे, पुलिस वाले खुद ये तो मता लगा रहे, बच्चों को डरा देते, कर देते, ऐसा करके इल्जाम लगा देते बच्चों के ऊपर। अब माँ बाप गरीब गुरबा माँ बाप है यहाँ, कोई पैसे वाले लोग नहीं है यहाँ पे, सब गरीबा हैं, डर के करके खामोश बैठ जा रहे, खत्म। आज तक कोई आवाज नहीं उठाए। लेकिन सैदाबाद पीएस वाले बहुत गलीज है, मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते सैदाबाद पीएस वाले। ये मेरे भाई का बच्चा है, उसके दिल में सुराख है, उसका इलाज कौन करेंगे, अब कहाँ से करेंगे। मेरा भाई था देखने वाला बच्चों को। ये रिपोर्ट है मेरे भाई के बच्चे के, इसका ऑपरेशन था, अब आने वाले महीने में कराएंगे बोल के सोचे थे हम लोग, लेकिन अब भाई नहीं है, कैसा करेंगे हम लोग ये बच्चे का। पुलिस से आप लोगों को कुछ धमकी मिली? पुलिस से आप लोगों को? हाँ, पुलिस वाले ये धमकियां दे दे के हमारे भाई का ये कत्ल करने लगा, ऐसो है। पुलिस वाले ये धमकियों के छे हमको कब गए, जब तुम तू है रे, तू इन्हें है ने रे, तू उन्हें है ने रे, कई को भाई मुसलमानों कुछ, कई को मुसलमानों को, उनके जात वालों को भी कर सकते ना, उनके लोगों को भी कर सकते ना ये जुल्म, सिर्फ मुसलमान बच्चों पे कई को करते हैं जुल्म। गवर्नमेंट से यही अप्लाई है कि बस हमको इंसाफ होना, ऐसा मटरा करके जाने वाले, ऐसा करके जाने वालों को जल्द से जल्द बेल नको दियो, जल्द से जल्द इन लोगों को रिहा नको करो, कम से कम इन लोगों को फांसी की सजा दे दो, तो दूसरी तरफ ऐसे घर बर्बाद नहीं होते। बस फांसी की सजा दियो इसको, 3 महीने में नको, 10 साल में नको, कभी ना कोई ने दुनिया में रहना ही नहीं, तो दूसरों को इबरत होती इससे, दूसरे जने डरते इससे, अरे ऐसा करे तो ऐसा होता बोल के दूसरे जने नहीं करते। गवर्नमेंट आखिर कर रही क्या, इतने मटरा हो रहे, इतने जगह मार ले रहे, मर जा रहे, आखिर कर रही क्या गवर्नमेंट। आज हमारा घर पूरा उजड़ गया, हम 8 बहना भाया, बड़ा भाई था हमारा, हम क्या बोल के जीना, कैसा रहना हम लोग, मेरे भाई के बच्चे कैसा जीना, मेरा भाई के बच्चे कैसा जीना। मेरी भावज को कभी बाहर नहीं भेजा, मेरा भाई ऑटो चलाता था, ऑटो में ओला उबर में पैसे वो सही नहीं दे रहे, कर रहे बोल के उन्होंने बोले नहीं हो रहा इसमें कुछ भी, कपड़े तो कपड़ों का तो भी कारोबार कर लेंगे अम्मा बोल के बम्बई को कपड़े लाने गए थे उन्होंने, यहाँ से फोन आए करे तो वो कपड़े भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, रिटर्न आगे बाद में ये प्लानिंग से हुआ, ये सो है ये सब। और पुलिस वाले पूरा इन्वॉल्व है इसमें, पूरे जने इन्वॉल्व है इसमें, पुलिस वाले। पहले उसकी अम्मा पुलिस वालों को, मेरे भाई ऑटो चलाते थे पहले, वो नहीं हो रहा कर रहा बोल के कारोबार करेंगे बोल के गए थे, बस उतना, और कुछ भी नहीं। मेरे भाई और किसी से दुश्मनी नहीं थी, मेरे भाई की कुछ भी नहीं थी। इन्हें अच्छा है ना कहा कि मेरे भाई के ऊपर हमला करा। पुलिस वाला सुधीर बोल लालू बच्चों चाबी दो। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।